ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, पार्ट 18, पेज नंबर 183 से 195। हर एक के जीवन में भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति संबंध संपर्क में आते हैं और चले जाते हैं, परंतु कभी कभी कोई ऐसी दिव्य विभूतियाँ जीवन में आती हैं जो सदा के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसे ही सन 1964 में मातेश्वरी जी हमारे जीवन में आई और सदा के लिए अपना बना गई। उपरोक्त अनुभव सुनाते हुए मुंबई साइंस से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी कहती हैं कि पहली बार मैंने मम्मा को तब देखा जब वे मुंबई में सेवा प्रति आई हुई थी। मम्मा की शीतल और गंभीर मूर्ति को देखते ही ऐसा अनुभव हुआ कि हम साक्षात सरस्वती देवी को देख रहे हैं। मेरा तो यही अनुभव रहा कि मम्मा की एक झलक ने हमारे जीवन के लक्ष्य को ही बदल दिया। ऐसा लगा कि बनना है तो मम्मा के समान बनना है, जीना है तो विश्व सेवा के लिए जीना है। मम्मा के चेहरे की पवित्रता की झलक ने इतना प्रभावित किया जो मैं शुद्ध बुद्ध भूल गई। मम्मा के मधुर बोल ने मुझे होश में लाया कि संतोष सिर्फ नाम नहीं परंतु बहुत बड़ा गुण तथा खजाना है जिसे आप परमात्मा द्वारा पा सकती हो। लौकिक माँ ने मेरे शरीर का नाम संतोष रखा, परंतु अलौकिक माँ ने मुझ आत्मा को संतुष्टता का वरदान देकर संतुष्ट मणि बना दिया, परम त्यागी और परम तपस्विनी। मम्मा को देखने से ही त्याग और तपस्या की मूर्ति का अनुभव होता था। मम्मा तुरंत दान महापुण्य जमा करने वाली थी। इसका मिसाल ब्रिजेंद्रा दादी ने हमें सुनाया था। एक बार हैदराबाद सिंध में एक ऑफिसर ब्रह्मा बाबा से मिलने आया था, क्योंकि लोगों के मन में गलत धारणाएं थी कि बाबा माताओं कन्याओं का गर्भार छुड़ाते हैं, जादू करते हैं आदि आदि। तो बाबा उस ऑफिसर को समझा रहे थे कि देखो मैं इन बच्चियों को क्या देता हूँ, ना गहने देता श्रृंगार के लिए, ना अच्छे कपड़े देता हूँ। इनको गहने और कपड़ों से भी ऊंचा श्रृंगार, ज्ञान श्रृंगार मिलता है, जिससे इन्हें आत्मिक सुख मिलता है, जिस कारण ही ये भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मिक सुख की ओर भागती है। यह वार्तालाप मम्मा और ब्रिजेंद्रा दादी ने बाहर बगीचे में टहलते हुए सुना। मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को कहने लगी कि देखो बाबा हमारे लिए क्या कहता है, परंतु हमने तो अब तक ये विनाशी गहने पहने हुए हैं। मम्मा ने भी उस समय थोड़े बहुत गहने पहने हुए थे और ब्रिजेंद्रा दादी को तो बाबा ने लौकिक जीवन में बहुत श्रृंगारा था। मम्मा की यह बात सुनकर ब्रिजेंद्रा दादी ने कहा कि हमारे इन जूठे गहनों से बाबा के बोल जूठे लगेंगे, क्योंकि हमने गहने पहने हैं और बाबा कहते हैं कि ये जूठा श्रृंगार छोड़ सच्चा श्रृंगार करती हैं। अब क्या किया जाए? तो मम्मा ने कहा चलो हम दोनों ये जूठे गहने उतार देती हैं। तो उन दोनों ने तुरंत ही गहने उतार दिए। उन्हें देखकर सारे यज्ञवत्सों ने अपने सब गहनों का स्वयं ही त्याग कर दिया। मतलब यह है कि मम्मा सदैव बाबा के महावाक्यों को साकार करने में नंबर 1 रही। सदा मंद स्मिते। शिव बाबा हमेशा कहते थे कि बाबा नंबर 1 है, परंतु तुम्हारी माँ तो +1 में गई। मम्मा के चेहरे पर हमने कभी भी उदासी नहीं देखी। उनका सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मम्मा का एक एक बोल सुख देने वाला था। मम्मा के दृढ़ता भरे बोल सदैव औरों को भी दृढ़ संकल्पधारी बनाते थे। मम्मा की दृष्टि पाते ही कईयों को अशरीरीपन का अनुभव होता था। मम्मा की शीतल गोद जन्म जन्मांतर के विकारों की तपत बुझाने वाली थी। अनोखा अनुभव होता था।
मम्मा बाबा को फॉलो करने में नंबर 1 थी, इसलिए बाबा की सारी दिनचर्या सवेरे से लेकर रात तक कैसे चलती थी उसको सुनकर फॉलो करती थी। कराची में बाबा के साथ बाबा भवन में ब्रिजेंद्रा दादी रहती थी तथा बाबा की संभाल करती थी। मम्मा भवन में रहती थी। रात को बाबा के सो जाने के बाद मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को अपने पास बुलाती थी और कहती थी कि आप बाबा की एक एक बात सब रिपीट करके सुनाओ, कुछ भी मिस नहीं करना। खुली छत पर बैठकर ये दोनों बाबा की बातें करती थी और सवेरे उठने का गीत जाग सजनिया जाग बजता था तब ब्रिजेंद्रा दादी बाबा भवन जाती थी। इस प्रकार मम्मा बाबा की दिनचर्या सुनकर उसे फॉलो करती थी और सारी रात जागकर तपस्या करती थी। मधुबन में मम्मा जब बाबा द्वारा मुरली सुनती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि चातक पक्षी बरसात की एक एक बूंद को मोती बनाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। मम्मा बाबा के एक एक महावाक्य को सुनने के लिए तरसा करती थी और ग्रहण कर उसे तुरंत जीवन में उतार कर ज्ञान का स्वरूप बन जाती थी। मम्मा की याद आते ही यही आवाज़ दिल से निकलती है, जीवन अमर नहीं है प्यारे, नाम अमर कर जाना, जग में अनमोल बोल से सबका दिल बहलाना। मुलुंड से गोदावरी बहन। सर्व कला संपन्न कलाधीश्वरी माँ सरस्वती। मुलुंड से ब्रह्मा कुमारी गोदावरी बहन जी लिखती हैं कि प्यारी मम्मा से प्रथम मुलाकात सन 1962 में मुंबई वाटरलू मैंसन में हुई थी। मीठी माँ को पहली बार देखते ही मुझे साक्षात जगदम्बा माँ का साक्षात्कार हुआ। उनके दिव्य व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगा कि सच परमात्मा ने ही इन शक्ति अवतार को इस तरह पर भेजा है। मीठी माँ के संपर्क में आते ही उनकी श्रेष्ठ प्रतिभाशाली चमत्कारी बुद्धि का एहसास हुआ और चैतन्य में एक दैवी शक्ति का अवतार है ऐसा अनुभव हुआ। प्यारी मम्मा के जीवन में धैर्य, गंभीरता, शांति, सरलता और प्रसन्न मुख मुद्रा से शिक्षा देने की कला बहुत ही आकर्षक थी। मम्मा को हमने दृढ़ता, अटल निश्चय और साहस की चैतन्य मूर्ति के रूप में देखा। वे हमेशा निश्चिंत रहती थी। यदि बाबा ने उनको ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव न हो, वह बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं इसे कैसे करूँगी। उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर हर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। उच्च कोटि के प्रशासकीय गुण और प्रबंधन क्षमता। मधुबन में जो भी पार्टियां आती थी उनके ठहरने तथा भोजन आदि का प्रबंध स्वयं मातेश्वरी जी किया करती थी। उनकी पालना ऐसी थी जो किसी का भी मधुबन से वापस जाने का दिल नहीं होता था। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी कि यज्ञ की कोई चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञवश गेहूँ साफ करके बोरी में भर चुके थे। कुछ गेहूँ इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूँ का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वे यज्ञ की एक एक चीज़ की कीमत जानती थी एवं बतलाती भी थी। वे कुशल प्रबंधक थी। यज्ञवत्सों की स्थूल के साथ सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना पर भी उनका विशेष ध्यान रहता था। मम्मा कुशल प्रशासक के रूप में छोटी उम्र में ही यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी संभालने के निमित्त बनी और सभी के दिलों को जीत लिया। मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं नज़रों के सामने आ जाती हैं, परंतु मुझे मम्मा की ये विशेषता और शिक्षा अच्छी लगी कि किसी के भी अवगुणों का चिंतन न कर सदा गुणग्राही बनना चाहिए। सभी आत्माओं की विशेषताओं को देखो, हंस की तरह मोती चुगो। इस विशेषता से मैं बहुत ही प्रभावित हुई, जीवन में लाने का प्रयास किया।
मम्मा से हमने विभिन्न कलाएं सीखी, जैसे शिक्षा देने की कला, पालना करने की कला, मायाजीत बनाने की कला, मधुर हास्य कला, एकता के सूत्र में पिरोने की कला, रोते हुए को हंसाने की कला, ज्ञानामृत का पान कराकर ईश्वरीय वर्षे का अधिकारी बनाने की कला, आदि आदि। माँ सरस्वती दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाली, गुणदायिनी, ज्ञान वीणावादिनी, सर्वहितकारिणी, माया मर्दिनी थी। ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी। भाग्य विधात्री जगदम्बा, जो परमपिता परमात्मा की पहचान है। मुंबई घाटकोपर की ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि भाग्य विधात्री जगदम्बा, जिसकी महिमा अपरम अपार है, बेजोड़ है, बेमिसाल है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की पहचान है। सर्व गुणों से अलंकृत, दिव्य शक्तियों से संपन्न, सर्व की प्यास बुझाने वाली, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, ईश्वर प्रदत्त, सर्व गुणों की शाश्वत, निर्मल, स्वच्छ, शीतल, पवित्र, शांत, गंभीर, सिद्धि स्वरूपा है। ऐसी प्राण प्यारी मातेश्वरी सरस्वती का गायन वर्णन स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा किया है। जगत अम्बा के विषय में मैं जो लिखूं, जितना लिखूं कम ही है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे प्राण प्यारी जगत अम्बा प्रति भावनाओं के स्नेह श्रद्धा सुमन रूपी शब्दों को आपके सामने रखने का परम अवसर प्राप्त हुआ है। माँ प्राणेश्वरी, माँ प्यारी जगत अम्बा, मेरी मम्मा, मेरी अलौकिक जीवन की अलौकिक जन्मदाता। याद आता है वह शुभ और सर्वोत्तम क्षण, श्रेष्ठ, पवित्र और पावन बेला के वे पल, जब मेरी लौकिक माँ मुझे प्रथम बार मम्मा की गोदी में बिठाने ले चली, ताकि मैं अपना दिव्य नेत्र खोल समस्त जगत के अद्भुत रचयिता, चैतन्य कलाकार, सत्यम शिवम सुंदरम को और जीवन धन्य करने वाली उसकी सुंदरतम रचना को देख सकूं, उनका परिचय प्राप्त कर संसार की सर्वोत्तम आंतरिक सुंदरता को महसूस कर सकूं। वे अतीन्द्रिय सुख भरे क्षण आज भी तरोताजा हैं, जब मेरे नैन सब कुछ भूलकर उन नैनों में खो गए। तब दिल और दिमाग उस मोहिनी सूरत को देख मोहित हुए और हर्षित हुए। मैंने देखा तो बस देखती ही रह गई और दिल ही दिल में उसके आकर्षण में बंध गई। तब कुछ ही क्षणों में मधुर मंजुल स्वर कानों में पड़ा और मैं मधुर स्वर का जागृत दशा की बेहोशी में जवाब देती गई। और आखिर जब यह प्रश्न उस कमल मुख से निकला, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जवाब था खाना पीना और मौज करना, मीठी माँ का मीठी प्यार भरी दृष्टि से देखना, मंद मंद मुस्कुराना। और इतने में क्या हुआ, कमरे में ट्यूबलाइट के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। उसमें छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, कोमल सा बच्चा चोंच खोल इंतज़ार में निहार रहा था। उतने में उसकी माँ ने खिड़की से प्रवेश किया और घोंसले में स्थित उस बच्चे के खुले हुए मुख में उसका भोजन दाने के रूप में डालने लगी। कितना भव्य दृश्य था। दुनिया के सर्व संबंधों में से सर्व उत्तम संबंध होता है माँ और बच्चे का। फिर मंजुल मधुर स्वर में प्यार भरा प्रश्न, देख रही हो? हाँ जी। क्या देखा? माँ अपने बच्चे को खिला रही है। सोचो, तुम्हारे में और उसमें क्या फ़र्क है? ईश्वर का वरदान मनुष्य जीवन को मिला है, वही बुद्धि प्रदत्त मनुष्य ने भी किया, अर्थात बड़े हुए बाल बच्चे पैदा किए, उनकी पालना हेतु खिलाना पिलाना किया। वह तो पशु पक्षी भी करते हैं। यदि मनुष्य होकर हमने भी यही किया तो हमारे और उनमें अंतर क्या रहा? मनुष्य प्राणी फिर उत्तम क्यों? मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता क्या? मनुष्य जीवन का महत्व क्यों? ये सुनाते ही प्राण प्यारी माँ ने
अपनी सर्व प्राप्ति व सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली गोद में ममता की थपथपी लगाई, रूहानी प्यार का हाथ फिराया और फिर जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मनुष्य जीवन कैसे हीरे तुल्य है, हम अपना जीवन देवता जैसा दिव्य श्रेष्ठ व आदर्श कैसे बनाएं, उस विषय पर करीबन 1 घंटा समझाया। और अज्ञानता की गहरी निंद्रा में जो बुद्धि का नेत्र बंद था उसे खोला, अपनी मंद मधुर शक्तिवर्धक मुस्कुराहट द्वारा ऐसी शक्तियां भर दी जिससे जीवन को सही दिशा मिली, जीवन को सही मंजिल मिली। आज भी यह जीवन माँ की पालना की, ममता की, ज्ञान गुण शक्तियों की अंगुली पकड़े मंजिल की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ओम